वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 9th के सोशल साइंस का पेपर हो चुका है एंड आपके सामने सेट नंबर सी का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी मैंने सेट नंबर ई, सेट नंबर एफ, सेट नंबर ए इनका फुल सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के जल्दी से देख लीजिए। और अब बारी है सेट नंबर सी की। अब हमारे पास बचा है सेट नंबर बी और सेट नंबर डी। जल्द ही उसका सॉल्यूशन आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आपकी स्कूल में सेट नंबर बी और मतलब कोई भी सेट आ रहा हो तो, क्योंकि सबका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और आप चाहते हो कि सर हमारे प्रश्न पत्र का भी फुल सॉल्यूशन बनाइए, तो एक मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। उसमें सिंपल सा आपको पीडीएफ बढ़िया बनाना है अपने पेपर का, कोई पेज को काटना नहीं है और बाकायदे आप पीडीएफ बना करके मुझे सेंड कीजिए। हम आपके पीडीएफ में फुल सॉल्यूशन का वीडियो शूट करेंगे। वो नंबर है 74 70 705 703। इस नंबर पर आप अपना पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर सी के फुल सॉल्यूशन को कवर अप करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, या सही विकल्प का चयन करना है। पहला नंबर कहता है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा लिखना था, 23 डिग्री 30 मिनट। दूसरा नंबर कहता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपको गुजरात लगाना था। नेक्स्ट कह रहा है जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे, तो यहाँ पर आपको लगाना था सिंपल सा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश की सांसद को ड्यूमा कहा जाता है, तो रूस की सांसद को ड्यूमा कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा। एंड नेक्स्ट कहता है कि भारतीय सांसद को कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। नेक्स्ट कहता है करीम ने ललितपुर में कौन सा केंद्र खोला था, तो उसने कंप्यूटर का केंद्र खोला था। तो ये सब कुछ होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो मौसम शब्द से हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रूस में संपन्न किसानों को क्या कहते हैं, तो रूस में जो संपन्न किसान होते हैं उन्हें कुलक कहा जाता है, कुलक। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट कहता है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को डैश डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो कितने, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितना है, तो 18 साल है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था, तो 2013 में लेकर के आया गया था। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का सही और गलत में उत्तर देना, मतलब सत्य और असत्य बताना है। इसमें हमारा पहला नंबर कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या व्यापारिक पवनें कहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या जनगणना कहलाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बाद होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है सही जोड़ी को मिलान करना है, एंड सही जोड़ी को हम एक बार में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है भारत, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ई, एशिया। नेक्स्ट कह रहा है मैग्रोवन, तो इसका सही आंसर लेके लगाएंगे आप तटवर्ती क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या नीति, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सन 2000। नेक्स्ट कह रहा है कि गेस्तापो, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको गुप्तचर राज्य पुलिस। नेक्स्ट कहता है बिरसा मुंडा, तो इसका सही आंसर लगाएंगे छोटा नागपुर। एंड संविधान सभा, तो दिसंबर 1946। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दो। इसमें पहला नंबर कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है माजुली। ठीक है, माजुली, ये असम पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि फ्रांस के बायसाय में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। एंड इन सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया था, जो मैं मॉर्निंग में वीडियोस अपलोड किया था ना, वहीं से पूरे क्वेश्चंस आए हैं भाई, पूरे एंड बूस्टर डोज से पूरे के पूरे, चाहे कोई भी सेट हो, है ना, चाहो तो मिला सकते हो अपने पेपर को। नेक्स्ट कह रहा है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नाजीवादी। नेक्स्ट कहते हैं पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य का किसी भी धर्म से संबंध नहीं है, बल्कि उसके नज़र में सभी समान हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है NSSO, मतलब नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। बाकी आगे क्वेश्चन देख लो, पूरी वही क्वेश्चन आए जो मैं पढ़ाया था। ठीक है, और अगर आपने बेहतरीन तैयारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखा होगा, तो आज आप अपने स्कूल के टॉपर होंगे। और कहीं ना कहीं अगर तुमने वीडियो को मिस किया होगा, तो आज तुम्हारे परसेंटेज में गिरावट देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर साइंस का वीडियोस आने वाला है। ओके, बाय बाय।